प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम फिर से एक आनंदमयी कविता पढ़ने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक है माँ। तो हम इस कविता को गाएंगे संगीत के साथ, लय के साथ और ताल के साथ। माँ तुम कितनी भोली भाली, माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो, माँ तुम कितनी भोली भाली। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो, माँ तुम कितनी भोली भाली। तो ये तो बच्चों हमारी प्यारी सी थी कविता। प्यारे बच्चों, कविता तो अब हमने गा ली और अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या आगे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और हमारा जो पाठ है उसका शीर्षक क्या है। तो उसका शीर्षक है माँ और हमारी क्लास कौन सी है? दूसरी। और मेरा नाम क्या है? नीलम कुमार। तो आइए चलते हैं आगे। अब हम इसका पठन करेंगे, इस कविता का, जिसका शीर्षक है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। बच्चों, सब बच्चों को अपनी मम्मी जो है ना बहुत प्यारी लगती है ना, और कितनी भोली भाली होती हैं। किससे पूछो कि आपके घर में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो ज्यादातर बच्चों का एक ही जवाब होता है कि मैं अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। और वो अपनी मम्मी से सुख दुख सब शेयर करते हैं, सब बातें अपनी मम्मी को ही बताते हैं। पापा को कम बताते हैं लेकिन मम्मी को ज्यादा बताते हैं। तो ये जो कविता है ना हमारी, तो माँ के ऊपर ही है। तो बच्ची कहती है कि माँ तुम कितनी भोली भाली हो, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी। तुम दिल की बहुत सच्ची हो। और कैसी? मिस्री जैसी। मिस्री होती है मिश्री, मिश्री का भ्रंश रूप मिस्री है। जब हमने मिश्री को बिगाड़ दिया तो वो मिस्री शब्द बन गया। तो इसका मतलब होता है मीठा, बहुत। तुम बहुत मीठी और दिल से एकदम सच्ची हो। सारे जग से न्यारी हो। जग माने संसार और न्यारी माने क्या होता है? अलग। पूरे संसार में तुम सबसे अलग हो, ऐसा कहना है उस बच्ची का, बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मेरे मन में जोश तुम्ही से, यानी मेरे मन में जो जोश है, एक उत्साह है, एक हौसला है, वो किससे है? वो तुम्ही से है। तुमसे ही प्रकाश और तुमसे ही मेरे जीवन में उजाला है, प्रकाश है। मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। मेरे अंदर जो साहस आता है, यानी मैं साहसी हूँ, वो किससे आता है? वो तुम ही से आता है। तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें बताती हो, ऐसी कहानियां सुनाती हो कि मेरा मन जो है वो साहस से भर जाता है और तुमसे ही मेरे अंदर विश्वास आता है ना, भरोसा आता है। तो ये कविता श्री अनुभव राज जी ने लिखी है, जो इसके कवि हैं। इस कविता को जैसे मैंने गाया है वैसे आप गाइएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगी। अब हम इस कविता का सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश माने होता है जो कविता हमने पढ़ी है उसको हम छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। आपसे हम यदि बोलें कि माँ कविता को आप अपने शब्दों में सुनाओ,
तो आप कैसे सुनाओगे 2-4 लाइन में? तो उसके लिए ही कविता का सार उसको कहा जाता है। यह कविता माँ के बारे में लिखी गई है। इसमें कवि कहते हैं कि माँ बहुत भोली और प्यारी है। वह दिल से बिल्कुल मिश्री जैसी होती है, मीठी होती है, और माँ एकदम अलग ही होती है। वह मन में जोश, उत्साह और उजाला प्रकाश भर देती है और उनसे ही साहस और विश्वास जागता है। यह कविता श्री अनुभव राज जी ने लिखी है। अब हम देख लेते हैं शब्द अर्थ। ठीक है, कुछ शब्द हैं जैसे भोली। भोली मतलब सीधी साधी। मिश्री, मिश्री या मीठी। न्यारी माने होता है अलग। जब मैं आपको कविता पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था, इन शब्दों के अर्थ साथ साथ ही बताए थे। प्रकाश, प्रकाश माने उजाला। सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश देता है, उजाला देता है। जोश, जोश माने उत्साह, हौसला, है ना, जो कविता में लिखा है। विश्वास, भरोसा। जग, जग माने संसार। अब आप क्या करेंगे? ये जो शब्द लिखे हैं इनके वाक्य बनाएंगे। तो लेकिन जब आप वाक्य बनाओगे तो इनके अर्थों का प्रयोग नहीं करोगे, शब्दों का प्रयोग करोगे। जैसे मेरी माँ बहुत भोली है, वहां पर ये नहीं लिखोगे मेरी माँ सीधी सादी है, भोली ही लिखा जाएगा। जब आपको हम बोलें कि भोली का वाक्य प्रयोग बनाओ तो आप यही लिखोगे मेरी माँ बहुत भोली है। आगे चलते हैं। शब्दों का खेल, चंद्र बिंदु का कमाल। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं बच्चों। आपकी मम्मी भी जब बिंदी लगाती हैं उसके ऊपर भी एक और ऐसे बिंदी लगाती है, तो समझ लो कि वो क्या है? चंद्र बिंदु, है ना। जैसे अर्धचंद, आधा चंदा और उसके ऊपर एक बिंदी, है ना। तो पहला शब्द, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। पहला शब्द है आंख। मैंने यहाँ पर आंख, आंख को हम जब बहुवचन बोलेंगे तो दो के लिए क्या बोलेंगे? आंखें। लेकिन हमने यहाँ पर बोला है ऊपर प्रश्न में कि इन्हीं शब्दों को दोबारा लिखो, तो दो बार आंख, आंख। बांस, ये देखिए हरा बांस है। बांस से बहुत चीजें बनती है, जैसे बांस की टोकरी, है ना। बांस की टोकरी आपने बहुत देखी होगी। बांस के डंडे, है ना। बांस, बांस। दांत, ये है आपके दांत। दांत, दांतों, हमें दांतों को साफ रखना चाहिए, है ना। से ब्रश करना चाहिए, दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। बांसुरी, ये है बांसुरी जो कृष्ण जी बजाते थे और इसमें से स्वर निकलते हैं जब इसमें हम फूंक मारते हैं। तो ये फूंक से बजने वाला एक वाद्य यंत्र है। और ये है साम जो फुफकार मारता है, इसको भी हमने 2 बार लिख दिया है। अब इसके अलावा आप अपनी किताब के पेज पलटिए, आपकी अपनी पुस्तक में देखिए कि कहाँ कहाँ पर चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। उन 5 कोई अलग, इनसे अलग शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी मैडम को दिखाएंगे कि देखिए ये हमने इस किताब में से शब्द चंद्र बिंदु वाले ढूंढे हैं। माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियां लिखिए। तो ये शब्द कौन से हैं? भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची और जग से न्यारी। तो बच्चों, अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे तो मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं केवल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें दादी भी होती हैं, चाची भी होती हैं, है ना, बुआ भी होती हैं, चाचा भी होते हैं। तो मैंने जब कक्षा में बात की तो कुछ बच्चों ने जवाब दिए। उनमें से एक ने बोला मेरी छोटी बुआ बहुत भोली भाली है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसका वाक्य प्रयोग भी कर दिया और सदस्य के लिए एक पंक्ति भी लिख दी। एक ने बोला मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। एक ने बोला मेरी दादी दिल से सच्ची हैं, यानी दिल की बहुत सच्ची हैं। मेरी ताई जी जग से न्यारी है, ये भी एक बच्ची ने बोला। जग से न्यारी यानी पूरे संसार में बिल्कुल अलग है, उनसे प्यारी, उनसे अलग कोई ताई जी मुझे नहीं लगती।
बच्चों, माँ के ऊपर एक कविता ये मैंने लिखी है, अपने आप ही आप उसको याद कर सकते हो और कक्षा में सुना सकते हो। तो माँ तुम्हारी राह पर चलकर, माँ तुम्हारी राह पर चलकर पार करूंगा ये दुनिया। हमने जब पाठ शुरू किया था उसमें एक बच्ची की फोटो दी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बालक को लिया है, एक लड़के को लिया है, क्योंकि वो भी बच्चा है ना। वो अपनी माँ से क्या कहता है? माँ तुम्हारी राह पर चलकर पार करूंगा ये दुनिया, कांटे चाहे लाख भी आए, कांटे चाहे लाख भी आए, फूलों सी होगी मेरी बगिया। हर मोड़ पर साथ देना तुम, हर मोड़ पर साथ देना तुम, बाधाएं चाहे कितनी आए। बाधाएं में मतलब होता है मुश्किलें। हर मोड़ पर साथ देना तुम, बाधाएं चाहे कितनी आए, मुस्कानों से खेलूंगा मैं अगर साथ तेरा मिल जाए। वो अपनी मम्मी से कहता है, हमेशा हंसता रहूंगा यदि मुझे आपका साथ मिलता रहे। तो बच्चों, मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद है, ऐसे ही हम वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मन करे तो लाइक करिए। मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो भेजती रहूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।